800 किलो का है, दूध पीता है, घी पीता है और तिल्ली का तेल भी पीता है और चारा खाता है। अलग अलग लोग सीमन लेकर जाते हैं क्योंकि जो मालिक है उनकी यही चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वह ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों में, भारत के अंदर और भारत के बाहर इसके सीमन से इसकी प्रजाति का और प्रचार प्रसार हो और इसकी जो नस्ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्यों में बिके। फ़िलहाल जो बलवीर है, डिडवाना में जो पशु प्रतियोगिताएं होती है, पशु मेला होता है, उसके विजेता ये रहे हैं। और बात कर लेते हैं डूंगराम जी से एक बार। डूंगराम जी, आपका जो ये मुर्रा नस्ल का जो भैंसा यहाँ पर आया हुआ है, इसकी क्या खासियत है? जी सर, ये मुर्रा ब्रीड का है और मुर्रा ब्रीड है वो अपने स्ट्रक्चर से और सुंदरता से, चमड़ी की चमक है, मिल्क लाइन है, इसके लिए अच्छा माना जाता है। क्या क्या खासियत है इसका? वजन कितना है? वजन 8 क्विंटल प्लस है और 5 फीट 8 इंच इसकी ऊंचाई है और इसकी माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड 22 लीटर है और ये भट्टूकला पंचायत बुल का बेटा है। भट्टूकला फतेहाबाद हरियाणा में गांव है, वहाँ का है। अच्छा, ये बताएं, जो इसका सीमन है, आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वो ज़्यादा से ज़्यादा? सर, बात ऐसी है कि दूध है ना, वो जानवर के ज़्यादा खिलाने पिलाने से नहीं होता है, उसके डीएनए में होता है, मिल्क लाइन होती है एक अलग से और उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके पता चल जाता है कि ये मिल्क लाइन का है कि नहीं है। तो मिल्क लाइन मैं यही चाहता हूँ कि इससे जो बच्ची पैदा हो वो अच्छी नस्ल के हो और ब्रीडर को, मालिक को अच्छा दूध का प्रोडक्शन मिले, यही। डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर एक कमर्शियल यूज वाला भैंस है जिससे महीने में 2 बार सीमन कलेक्शन किया जाता है। ये सीमन मुर्रा नस्ल की भैंसों के प्रजनन कार्य में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं ये नस्ल। दुधारू पशु के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रीड। डेयरी विस्तार के लिए इटली, बुल्गारिया, इजिप्ट में भी मांग। छोटे और घुमावदार सींग है इसकी पहचान। मुर्रा भैंस के कान हमेशा अलर्ट और छोटे आकार के होते हैं। सिर, पूंछ और पैरों के बाल का रंग सुनहरा होता है। इसकी गर्दन और सिर पतली होती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के स्तन भारी और लंबे होते हैं। घुमावदार नाक बनाती है दूसरों से अलग। आमतौर पर 60,000 से 1.5 लाख होती है कीमत। मुर्रा नस्ल के भैंस के सीमन की एक परख नली की कीमत 400 रुपए है। इस प्रक्रिया से बलवीर हर महीने लगभग 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी अपने मालिक को करवा देता है। मेले में बलवीर को देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और आगंतुक पहुंचे, जिसने उसे डीडवाना मेले का सुपरस्टार बना दिया। भैंसा है तो सीमन काम का है और अगर भैंसा है तो दूध काम का है। अभी महीने में कितना सीमन बेच के कितने के इनकम हो रही है? महीने में 2 बार इसका कलेक्शन लिया जाता है और लगभग 70-80 हजार रुपए इसकी इनकम हो रही है अभी। तो वजह क्या है कि ये 3 साल से अभी कम है और 4 साल के बाद में ये इनकम दुगुनी से तिगुनी हो जाएगी। यानी आने वाले समय में 2-2.5 लाख रुपए प्रति माह? लाख रुपए पर मंथ आराम से 3 लाख भी हो सकते हैं। और खर्चा ये महीने का अभी मान लो 45 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, अगर इसको कोई खरीदना चाहेगा तो कितने रुपए में बेचोगे आप? जी सर, वैसे बहुत शौक से पाला है, शौक से रखने का इरादा है, पर यदि 1 करोड़ बोली लगेगी तो बेच देंगे। पुष्कर मेले में एक और भैंस अनमोल ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ प्रदर्शित हुआ भैंसा अनमोल अपनी कीमत और शाही ठाठ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसके मालिक ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ आंकी गई है। भैंसे की कद काठी और उसकी चमकदार वाली त्वचा देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो सामने आने के बाद अनमोल न केवल मेले का स्टार बन गया है, बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार ऊंट घोड़ों के बीच एक अनोखा आकर्षण देखने को मिल रहा है। इस बीच बलवीर और अनमोल ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट।
तो भैंसों को लेकर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। बेहद ही अद्भुत नज़ारा पुष्कर में देखने को मिलता है। जानवरों का बहुत अद्भुत मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इसमें अब नुकरा नस्ल का घोड़ा बादल सभी का ध्यान खींच रहा है। अपनी खूबसूरती, कदकाठी और चाल को देखने के लिए उसकी लोग चल चल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बादल की करोड़ों की बोलियां लग चुकी हैं। कारण क्या है लेकिन कि बादल का मालिक राहुल अपने घोड़े को बेचता ही नहीं है। अजमेर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। केकड़ी शहर के घोड़ा पालक राहुल अपने शानदार नुकरा नस्ल के घोड़े बादल को लेकर इस बार पुष्कर पशु मेले में पहुंचे हैं। बादल की ऊंचाई 68 इंच है और ये घोड़ा अपनी खूबसूरती, चाल और ताकत के कारण मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बादल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोगों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए तक बताई है। हालांकि घोड़े के मालिक राहुल ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राहुल अपने इस आकर्षक घोड़े को बेचना नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए घोड़े को लेकर आए हैं। लोग बोल रहे 21 करोड़ बहुत होते हैं। 21 करोड़ के तो मेरे हिसाब से पुष्कर मेले में भी सौदा नहीं हुआ होगा अभी तक। सारे भी नहीं बिके होंगे। एक साथ इकट्ठे कर लिए होंगे। तो कहने का मतलब जितने भी घोड़े हैं सब नस्ल के वो भी सारे जोड़ लिए जाए तो 21 करोड़ के नहीं होंगे। नहीं, ऐसे तो उससे भी ज्यादा होंगे, पर जो जैसे सेल हो रहे हैं ना, सेल परचेज वाले, वो 21 करोड़ के नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि 5% GST भी लग गई है। बिल्कुल अभी तक लगी नहीं है, लग जाएगी, पर ऐसे अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, तो इस घोड़े को आपको बेचना नहीं है? नहीं। और आपने इसको किसी कोई सौदा करने आया भी नहीं? आए तो मैं तो 50 करोड़ रुपए मांगता हूँ। मैं क्यों कम मांगू? भगवान से और ग्राहक से तो मांगे जितने कम है। आया कोई लेने? बहुत आते हैं कि दोगे क्या? करोड़ों में। हाँ, आए हुए हैं। पहले आए थे, पिछली बार भी उससे 1-2 साल पहले आए थे, जब 4-5 करोड़ रुपए के एक केरला की पार्टी थी, उसने खूब मांगा, पर जब हमारे को कुछ सेल करने का शुरू से विचार नहीं है। पिछली बार 8-9 करोड़ रुपए तक भी किसी ने ऑफर किया था, पर अपन ने तो जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि अपन को देना ही नहीं था। सब ये बात है। तो ये इस चीज का खंडन करते हो जो आपके घोड़े की जो रेटें मनचाही लोग लगा? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई जा रही है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड हो रही है इतने का। मेरे को आके पूछते हैं तो बोलता हूँ हाँ है। मैं क्यों लेने वाला कौन आता है सर? राहुल का कहना है कि बादल उनके परिवार का सदस्य है, कोई व्यापार का साधन नहीं। उन्होंने कहा, अगर घोड़े की कीमत 21 करोड़ होती तो क्या हम खुद उसकी लीद उठाते? लोग सोशल मीडिया पर मनमाने रेट लगाकर अफवाह फैला रहे हैं। राहुल का कहना है कि उन्होंने किसी को भी घोड़ा बेचने की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन मजाकिया लहजे में ये भी जोड़ा कि अगर कोई 5-10 करोड़ की असली बोली लगाए तो वो खरीद सकता है, तो हंसी खुशी बेच देंगे। लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। राहुल ये बातें हंसते हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस घोड़े को बेचेंगे नहीं, बल्कि ये घोड़ा तो उन्हें हमेशा मुनाफा देता है। बीच बीच में शूट के लिए प्रोडक्शन हाउस इसे ले जाते हैं और इसके बदले वो लाखों रुपए कमाते हैं। बादल है, 68 प्लस इसकी हाइट है, और जो इसकी लेंथ वगैरह, खूबसूरती वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि रात को 3 बजे तक भी लोग आ रहे हैं कि बादल कहाँ है, बादल कहाँ है, सोने नहीं दे रहे हैं। इतना पॉपुलर हो चुका है ये। और सोशल मीडिया पे जो लोगों की मन चाहिए रेट लगा रहे हैं, 21 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 30 करोड़। मेरे को तो कोई 5-10 करोड़ भी दे दे तो मैं तो दे दूँ इसको। देना तो नहीं है, पर 5-10 करोड़ भी बहुत होते हैं। 5-10 करोड़ ही हमारे पास होते तो हम क्यों इनकी लीद उठाते? ठीक है सर, हमारे को सेल नहीं करना है। बाकी लोगों को जितनी मर्जी पड़े, कितनी बोली लगाओ, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इसको डिस्प्ले के लिए लाए हैं। ये 2 महीने के लिए शूटिंग पे जाएगा, आज शाम को चल जाएगा, और हमने इसकी 15 लाख रुपए में डील करी है 2 महीने के लिए। ये कुछ भी काम में नहीं आएगा, केवल कोई पिक्चर है, नया हीरो बन रहा है, उसकी शूटिंग में जाएगा 2 महीने के लिए, आज शाम को जाएगा। ये बात पक्की है। हाँ, उसने मेरे 10 लाख रुपए का टोकन डाल दिया। 5 लाख रुपए जिस दिन घोड़ा वापस घर आएगा उस दिन दे देगा, और मेरे 2 बंदे जाएंगे, उनको खाना पीना, 5 स्टार होटल में रहना करना, सब वो अलग से। राहुल ने खुलासा किया कि मुंबई की एक फिल्म यूनिट ने उनके घोड़े बादल को 2 महीने के लिए किराए पर लिया है। इस सौदे की कुल राशि 15 लाख रुपए तय हुई है, जिसमें से 10 लाख रुपए एडवांस रुपए मिल चुके हैं और फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर बचे हुए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल ने बताया कि वे बादल को केवल प्रदर्शन के लिए पुष्कर मेला लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहे कितनी भी बोली लगाए,
बादल को बेचना उनके लिए गर्व और भावना दोनों का सवाल है। बादल वाली नस्ल है नुकरा, उसका 15 लाख रुपए में सौदा हो गया है और जो करोड़ों की बातें चल रही है वो अपने मर्जी से सोशल मीडिया पर चल रही है। इनका जो बादल है 68 इंच जिसकी हाइट है उसे वो बेचना नहीं चाहते और इनका कहना है कि अपनी मनमर्जी से करोड़ों रुपए इसके घोड़े की रेट लगा दी गई है और जबकि इनको घोड़ा बेचना नहीं है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो मालिक बेचना नहीं चाहते लेकिन खरीदार हैं कि उनका आकर्षण करोड़ों तक पहुंच रहा है। पुष्कर में एक से बढ़कर एक पशु आ रहे हैं। मेले में अनोखी कहानी घोड़ों की मनोरंजन बन रही है। एक घोड़ी का नाम है एक नजर। जोधपुर से आई घोड़ी डांस भी करती है। ढोल की हर धुन पर वो ऐसी नाचती है मानो जैसे नर्तिका हो। उसके तालमेल भरे कदमों ने राजस्थानी लोक नृत्य की झलक पेश की। मेले में आए दर्शक ही नहीं, दूसरे पशुपालक भी डांस देखने के लिए खूब इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन अटारिया ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हैं खूबसूरत तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय पशु और धार्मिक मेले में जोधपुर से आई सफेद रंग की घोड़ी एक नजर ने अपनी कलाकारी से सबका दिल जीत लिया है। जैसे ही ढोल की थाप बजी वैसे ही एक नजर ने अपनी लय में ठुमकते हुए ऐसा डांस किया कि चारों ओर तालियां गूंज उठी। कभी इठलाती, कभी तेज रफ्तार में दौड़ती तो कभी गर्दन नीचे झुकाकर दो टांगों पर खड़ी होकर नाचने लगती। हर अदा पर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। उसकी लचकदार कमर और तालमेल भरे कदमों ने राजस्थानी लोक नृत्य की झलक पेश की है। आप देखें कितना जबरदस्त डांस यहाँ पर, दो टांगों पर खड़ी हो रही है, नाच रही है। पूरे पुष्कर में इसने माहौल बना दिया है। एक नजर इसका नाम है। ये देखिए, देखिए बहुत ही शानदार डांस। एक नजर नाम है, एक नजर नाम है और सबकी नजर इस घोड़ी पर टिकी है पुष्कर मेले में। बहुत ही शानदार नजारा, मंत्र मुक्त कर देने वाला नजारा। घोड़ी के मालिक के इशारों पर एक नजर राजस्थानी अंदाज में चौथाला धमाल इकबाई करती रही। मालिक ढोल की थाप पर जैसे ही ताल मिलाते वैसे ही घोड़ी अपने पंजों की थाप से जमीन को झंझोरित कर देती। कभी अपनी गर्दन घुमाते हुए दर्शकों की ओर देखती तो कभी पूंछ हिलाकर मानो तालियों का जवाब देती। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि लोग अपने मोबाइल कैमरे निकालकर इस अद्भुत नजारे को कैद करने लगे। मालिक और घोड़ी के बीच का ये तालमेल इस बात का प्रमाण था कि कला इंसानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पशु भी सीख कर दिखा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि अपने ये इसको घुमाने के लिए लेकर आए, यहाँ पर सेल के लिए नहीं है ये। और अपना खुद के घर की बनाई हुई घोड़ी है। सिर्फ माहौल बनाना है, सिर्फ माहौल। एक नजर के जैसे इसका नाम एक नजर है तो सबकी एक नजर टिक गई। सबकी इसके ऊपर ही है नजर। क्या क्या करवाया अभी आपने? अभी तो जो राजस्थानी डांस होता है वो कराया चौथाला, अभी धमाल कराएंगे, फिर इकबाई कराएंगे, फिर अदर चलाएंगे इसको। तो यार ये गजब, दो टांगों पर कितनी देर तक खड़ी रही? क्या ट्रेनिंग दी है कैसे? ये अब मेरे दी हुई है ट्रेनिंग आपके द्वारा? हाँ। तो कोई खरीदने वाला है इसको? कोई खरीदना है? सेल ही नहीं है ये। सेल ही नहीं। तो आपकी है? हाँ। ये बादल की रिश्तेदार है क्या है? बादल तो ये बादल अलग थे, एक बादल अलग है। अच्छा, फिर से एक बार नचाओ ना इसको, दो घोड़ी दो टांगों पर। यहाँ पर देखिए ये जो शौकीन है और यहाँ पर देखिए शायद किसी को लग भी सकती है, माहौल बना दिया है। एक नजर ने जबरदस्त माहौल बना दिया है, बहुत ही शानदार। दो टांग पर यहाँ पर नाचती हुई, ढोल वाले चारों तरफ घूमते हुए और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दृश्य नजर आ रहा है। और जैसा कि घोड़ी के मालिक ने कहा कि इसे बेचने के लिए नहीं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आए हैं। जैसे ही घोड़ी एक नजर ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, पूरा मेला मानो ठहर सा गया। हर ओर से पर्यटक, श्रद्धालु और पशुपालक उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। बच्चे, महिलाएं, विदेशी सैलानी सभी उसकी कलाकारी पर मोहित हो उठे। ये नजारा पुष्कर मेले की पहचान बन गया, जहां संस्कृति, कला और पशु प्रेम एक साथ झलकते हैं। एक नजर ने न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी अदाओं और नृत्य से ये साबित कर दिया कि राजस्थान की धरती पर हर जीव में कला का जादू बसता है।
डांस कर रही है। कहीं ना कहीं ये इसके मालिक ने जो इसको ट्रेनिंग दी है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और सभी इसको देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।